हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम सेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। बहुत ही डिटेल में हमने वो वीडियो बनाया है और 40 समथिंग सेकंड्स का मिनट्स का वो वीडियो है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है। और अब इस नए वीडियो में आज मैं आपके पास लेके आया हूँ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि पहले भी जिन्होंने बहुत ही अच्छा रन दिया है, बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन दिया है मार्केट में, और अभी वापस वो लोग एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ से कि बहुत अच्छी बढ़त की संभावना है। बट इसके पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बाय सेल वीडियो नहीं है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो से खुद ही एनालिसिस करना सीखें और उसके बेसिस पे डिसीज़न ले सकें। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं। पहली कंपनी मेरे सामने है गार्डन रिच शिप एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक डिफेंस की कंपनी है दोस्तों, और इसके बारे में हम फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, पहली कंपनी यही है, GRSE। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंपनी क्या काम करती है। Garden Ridge Shipbuilders and Engineers is a premier shipbuilding company in India. ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर की कंपनी है ये। GRSE is a diversified profit making first shipyard in the country to export warships and deliver 100 warships to the Indian Navy and Indian Coast Guard। डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस पे इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है। अभी डिफेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ से हम डिफेंस रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे हैं। इधर नॉर्थ के साइड में कश्मीर और चाइना, और इधर एकदम वेस्ट के साइड में पाकिस्तान। तो अभी बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हो गया है, तो ईस्ट के साइड में बांग्लादेश, और इसके पहले कुछ समय तक श्रीलंका में भी प्रॉब्लम चल रहा था। मालदीव्स के साथ भी हमारा प्रॉब्लम था साउथ में। तो श्रीलंका और मालदीव, तो चारों तरफ से इंडिया जो है वो घिरा हुआ है नॉट सो बेनिफिशियल एंड नॉट सो फ्रेंडली नेबर्स के साथ। और इसकी वजह से हमारा डिफेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में, वार की परिस्थिति में अपने आप को डिफेंड कर पाएँ, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और इसके लिए ये सारे कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत एफ़र्ट लगाया हुआ है, बहुत इनको प्रमोट किया हुआ है। इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ आया हुआ है बजट में और बाकी जगहों पे। इसीलिए दोस्तों चलिए देखें कि सबसे पहले गार्डन रिच के बारे में हम जान गए। अब हम चलते हैं इसके एनालिसिस में मंथली एनालिसिस फटाफट एनालिसिस करूँगा मैं, क्योंकि एनालिसिस का फ्रेमवर्क आपको मालूम है। एक बार फिर से अगर मैं बोल दूँ, मंथली, वीकली और डेली का चार्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम उसके साथ ही देखेंगे ट्रेंड और वॉल्यूम को भी हम देखेंगे। ट्रेंड में हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। और इसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि क्या फंडामेंटल्स और ये टेक्निकल्स दोनों एक साथ हाथ मिला के साथ में चलते हैं, या दोनों में डिस्पैरिटी है, इम्बैलेंस है। ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं गार्डन रिच बिल्डर्स ने बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन शो किया है। यहाँ पे आप देखिए 969 के लेवल को, 970 के लेवल को जैसे ही क्रॉस किया है, 2400 का लेवल इसने दिखाया है पिछले 3-4 महीने, मतलब इन 3-4 महीनों में। कब से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने। परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो इस ब्रेकआउट पे इसने यहाँ तक 185% का ग्रोथ इसने दिखा दिया। इस ग्रोथ में हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ अकम्पनिंग दिस ग्रोथ। वॉल्यूम के बिना ये ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम के साथ ये ग्रोथ है। स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि वॉल्यूम भी यहाँ पे है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, जिन्होंने समय समय पर अलग अलग लेवल्स पे इसको बाय किया हुआ है। उनके ही क्रिएट किए हुए ये वॉल्यूम्स हैं। मंथली में हमने देख लिया कि ये काफ़ी बुलिश है, बट ये पिछला जो मंथ है अगस्त का महीना, ये इसका बेरिश रहा है। ये फर्स्ट महीना है, काफ़ी 4-5 महीने के बाद फर्स्ट महीना है जिसमें कि प्रीवियस मंथ के नीचे इसने क्लोजिंग की थी। अभी का जो मंथ चल रहा है वो इस प्रीवियस मंथ अगस्त मंथ के अंदर ही इसका जो एक्टिविटी है इसकी चल रही है। चलिए
मंथली जो है वो ना ही बुलिश है और ना ही बेयरिश है, क्योंकि ना तो इसने प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक किया है और ना ही इसने प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक किया है। अब हम चलते हैं वीकली में। वीकली में हम देख सकते हैं दोस्तों, सेम चीज़ हम वीकली में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी कंप्लीट था और इसमें इसने 185% का मूव तो दिया ही, जो हमने देख लिया। कई वीक से ये नीचे आ रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक से ये नीचे आ रहा है दोस्तों। एक भी वीक में, पिछले 10 वीक में एक भी वीक में प्रीवियस वीक के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं की है। अभी हम जल्दी से देखते हैं कि लास्ट वीक के ऊपर क्या इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोजिंग हाई प्राइस क्या है इसका, 1852.75 इसका हाई है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हाई 1852.75 और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है 1855.6, 1852 एंड 1855। 3 रुपये से इसने प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। काफ़ी समय के बाद, कई वीक्स के बाद ये पहला वीक है जो कि पॉजिटिव वीक है। तो मंथली में हम देख सकते हैं कि नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, वीकली में हम देख सकते हैं कि इट इज़ पॉजिटिव। अब इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ और चलते हैं हम डेली में। रिमूव ड्राइंग्स में जाऊँगा, डेली में चल के देख रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। इस ट्रेंड लाइन में हमें क्या दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है मगर, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा हाई वॉल्यूम कैंडल, जिसमें कि मोर देन एवरेज वॉल्यूम अगर हम इसका देखें पिछले कुछ पीरियड से, इनफैक्ट जुलाई मंथ से अगर इसका एवरेज वॉल्यूम हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम मैं इसे पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है हमें, क्यों नहीं आ रहा है वॉल्यूम को। जल्दी से मैं यहाँ सेटिंग्स में वॉल्यूम्स को भी इसमें डालूँगा। मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देनी चाहिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ ऊपर वॉल्यूम भी दिखेगा हमें। एवरेज वॉल्यूम देखते हैं 6 लाख, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 2.9 मिलियन, 2 मिलियन। अगर हम ये मान लें कि 2 मिलियन के आसपास का इसका एवरेज वॉल्यूम अगर हम माने, हालांकि उससे थोड़ा कम ही है एवरेज वॉल्यूम, हम इसका अगर 1 मिलियन मान लें तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। 1 मिलियन मान लें तो लास्ट जो अभी लेटेस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग की वॉल्यूम है वो 5.8 मिलियन है, यानी कि 5 टाइम्स वॉल्यूम इसका ज़्यादा रहा है पिछले दिन, पिछले वर्किंग डे में। और इसमें अच्छा वॉल्यूम के साथ, 5 टाइम्स वॉल्यूम के साथ इसने कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोस्तों। और क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, मगर डेली में क्लोजिंग पिछले कैंडल के ऊपर हुई है। हम यहाँ पे डेली में पॉजिटिव हैं, वीकली में भी हम पॉजिटिव हैं, मंथली में इट इज़ न्यूट्रल। तो ये हमारा एनालिसिस रहा। एनालिसिस में क्लैरिटी है, वॉल्यूम हमें आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को समझदारी है तो उसे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए दोस्तों। इस एरिया में जब भी ये आए और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने लगे, दैट विल बी राइट टाइम। फिर से मैं बता दूँ कि ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको आने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही आएगा, एक और बात बोल दूँ मैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही आएगा उस वक्त एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये इस हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। 2000 का लेवल है ये, मोटा मोटी 2000 के लेवल के, राउंड लेवल के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा वो ये बाय जोन में आ जाएगा दोस्तों। और यही रहा हमारा टेक्निकल एनालिसिस इसका। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसका जल्दी से फंडामेंटल एनालिसिस देख लें। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम यहाँ गार्डन रीच के इसमें आते हैं। मार्केट कैप 21,000 का है, करंट प्राइस 21,000 है, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है। करंट प्राइस इसका 1856 रुपये, बुक वैल्यू 146। तो बुक वैल्यू के 10 टाइम्स 12 टाइम्स जो है वो अभी ट्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। पी रेशियो 57-58 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स ये ट्रेड हो रहा है अभी, अर्निंग्स के 58 टाइम्स इसका प्राइस है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंप्रेसिव 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22%, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसके साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके पीयर्स कौन कौन से हैं। कोचिन शिपयार्ड अभी हम देखने वाले हैं ये कंपनीज़,
देख लीजिए यहाँ पे कोचिन का 55 पी है, इसका 58 हो गया। उसके बाद जेन का 100 है, तनीजा एरोस्पेस 110 है। मीडियन पी जहाँ 78 है वहाँ गार्डन रिच का पी 57 है। यानी कि ऑन एन एवरेज जो पी है इस इंडस्ट्री में उसमें ये लोअर रेंज में आ रहा है पी, यानी इसके पास अभी रूम है, अभी इसके पास स्कोप है कि एटलीस्ट ये 78 तक तो आ ही जाए या उससे ऊपर भी जा सके। चलिए जल्दी चलते हैं क्वार्टरली ग्रोथ में हम क्या देख पा रहे हैं। क्वार्टरली में हम देख रहे हैं कि जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक हुआ है, मार्च क्वार्टर के आसपास का ही हुआ है, ठीक है। और हर क्वार्टर में इसके ग्रोथ चलते जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। फ्रॉम मार्च 2023 से कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे मिल रहा है हमें। दिसंबर से मार्च में थोड़ा कम ग्रोथ था, इसके पहले थोड़ा कम ग्रोथ था, बट मार्च 2023 से अच्छा ग्रोथ इसमें दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है हमें जून क्वार्टर में। खैर एक क्वार्टर की बात है, ये सेल्स और ठीक ही है, कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो एनुअल है उसमें हम देख सकते हैं 1000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है मार्च 2024 में। एक साल, इस साल का जो प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। 1000 करोड़ यानी 30% का इंक्रीज़ है, 2500 करोड़ से 3600 करोड़ तक का इसका सेल्स हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो भी 100 करोड़ बढ़ चुका है, 130 करोड़ बढ़ चुका है यहाँ पे, 228 से 357, बहुत ही अच्छी बात है। अदर इनकम में हम क्या देख सकते हैं, थोड़ी बढ़त अदर इनकम में भी है। तो मोटा मोटी इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका पॉजिटिव है। रिजर्व्स और सरप्लस भी अच्छा इसमें बढ़ता जा रहा है, 1200-1300 करोड़ से 1560 करोड़ ये हो चुका है अभी। बोरोइंग्स इसके बिल्कुल ही कम हो चुके हैं, मार्च 2024 में 300 करोड़ से और 66 करोड़ हो गया है। तो इट इज़ अगेन कमिंग टुवर्ड्स इवन मोर पॉजिटिव टेरिटरी। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, इसके डिटेल में जाना पड़ेगा हमें। देखिए ये डिफेंस कंपनी है, इमीडिएटली इसमें कैश फ्लो आएगा नहीं, इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साल भर के होते नहीं हैं। तो ईयर एंड का जो ये जो पीरियड में हम यहाँ कैश फ्लो देख रहे हैं ये एक सही पीरियड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एसिमेट्री होती है कैश फ्लो आने में। भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसका कैश फ्लो 2 साल में आए या 3 साल में आए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसका 5 साल में आए, 5 साल उसको बनाने में ही लगे उस मशीनरी को, तो 5 साल तक उसका कैश फ्लो नेगेटिव ही दिखेगा आपको। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे अचानक से 600 करोड़ रुपए आ गए इसके पास, फिर 500 करोड़ रुपए आए, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ 1400 करोड़ आ गए, 350 करोड़ नेगेटिव से 1400 करोड़ आ गए, फिर यहाँ नेगेटिव है, तो फिर अगले साल आएंगे। तो कैश फ्लो जो है यहाँ पे देखने कंसर्न की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो कंसर्न की बात है वो है ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिखाना चाहिए Skinner.in में, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इन्वेंट्री एंड रेशियोज़, ये भी हमारे लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम है ये, कोई रेगुलर एक प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं है। जस्ट लाइक एक सोप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें, तो उसका काम ही है कि एक निश्चित समय के अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सोप उसे बनाना है और उसे इम्प्रूव करते जाना है अपनी एफिशिएंसी को, कि अगर उसने 100 सोप बनाए हैं पिछले महीने में, तो इस महीने में वो 110 सोप बनाए, ये उसका काम है। बट डिफेंस में ऐसा नहीं होता है। डिफेंस में ऐसा हो सकता है कि अभी जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसमें और ज़्यादा हमें बजट हमें मिला हुआ है काम करने के लिए, उसमें रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन पिछले प्रोजेक्ट से 5 टाइम्स ज़्यादा है, और उसकी वजह से इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर पिछले प्रोजेक्ट में हमें 1 साल लगा है तो यहाँ पे हो सकता है 3 साल लगे। उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस यहाँ पे डेटर और इन्वेंट्री और डेज पेबल इनका नहीं है हमारे पास रेलिवेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं बिल्कुल इंटैक्ट बना हुआ है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग में कोई भी कमी नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। FIIs एंड DIIs में बढ़त हुई है, DIIs में थोड़ी कमी आई है, पहले तो 12.7 हुआ करता था, अभी 3.2 है, बट इट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। पब्लिक में अभी 18.3% का इसका शेयर होल्डिंग है। तो मोटा मोटी दोस्तों अच्छी कंपनी दिख रही है हमें। GRSC का फटाफट से हमने एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट तुरंत हम बिना समय गंवाए हुए ये सारे ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक दोस्तों, इसके सबसे पहले मंथली में चलते हैं। देखिए एकदम ही नेसेंट कंपनी है ये, 2021 में ये कंपनी आई है, ठीक है। और अगर आप देखें इसका
प्राइस जो था वो 1254 के आसपास था, अभी भी ये 1124 पे है प्राइस इसकी, एकदम अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही है इसकी प्राइस। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस क्या थी हम यहाँ पे देख सकते हैं, बैक जा कर के एग्जैक्टली क्या लिस्टिंग प्राइस रही इसकी, क्योंकि मंथली में हमें ठीक से पता नहीं चलेगा। ये देखिए इसकी लिस्टिंग प्राइस जो रही है, जो फर्स्ट डे की इसकी प्राइस है वो 487 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, सॉरी 487 नहीं है, 464 रुपीज़ की इसकी प्राइस रही है। इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 1260 का, और अभी ये 1124 पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 400 समथिंग से 1124 यानी 3 टाइम्स ये हो चुका है, मगर बहुत ही कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद ये अभी ये बढ़ रहा है। बढ़ना इसमें अभी देखिए इस लेवल को जैसे ही इसने निकाला है, यहाँ पे एक बहुत ही विस्फोटक बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है हमें। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो इसने 65% का ग्रोथ तुरंत एक ही महीने में दिखा दिया है, जून के महीने में। उसके बाद से इसके सभी मंथली परफॉर्मेंसेस जो है वो नीचे की तरफ ही रहे हैं, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। प्रीवियस मंथ के नीचे ही क्लोजिंग हुई है इसकी, इस मंथ में भी प्रीवियस मंथ के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। मंथली में ये अभी नेगेटिव है दोस्तों। वीकली में चलते हैं, वीकली में हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ही इसने बढ़त यहाँ पे दिखाई थी, और इसकी बढ़त जो हुई थी वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मई 2024 में स्टार्ट हुई थी, और इस लेवल से इसने ऑलमोस्ट 112% का इंक्रीमेंट बहुत ही जल्दी इसने दे दिया था। मई 24 से इसने जुलाई 24 यानी कि सिर्फ एक ही महीने में, 2 महीने में इसने मई और जून के टोटल महीने में इसने इतनी 112% की ग्रोथ इसने दिखा दी थी। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। वीकली में भी अभी इसका परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव ही है दोस्तों। हम देख सकते हैं प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग है, तो मंथली भी इसका नेगेटिव है, वीकली भी इसका नेगेटिव है। डेली में अगर हम देख लें तो डेली में अभी हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दें तो देखिए कि प्रीवियस डे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, मगर ये प्रीवियस डे के वॉल्यूम से कम इसकी वॉल्यूम है, प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो डेली में भले ही ये पॉजिटिव है, बट टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। जैसा सपोर्ट हमें चाहिए इस तरीके का वॉल्यूम, जो यहाँ पे ब्रेकआउट के समय का वॉल्यूम है। ये जो 5 टाइम्स का वॉल्यूम है, देख रहे हैं एवरेज वॉल्यूम जो था इसका कितना था, ऊपर हम देख सकते हैं 38 मिलियन, यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1.3, 1.5, 5 लाख। तो हम एक मान लेते हैं कि एवरेज वॉल्यूम इसका 1.5 मिलियन है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था इसमें वॉल्यूम 6 मिलियन था। तो 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकआउट के समय हमने इसका वॉल्यूम देखा था। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेक्ट करें तो हमें भी 4 टाइम्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन रहेगा। यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम इसका चल रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे देख लें। एवरेज वॉल्यूम इसका क्या चल रहा है, 47,000, 60,000, बहुत ही कम वॉल्यूम हो गया है। हेवी कंसोलिडेशन का फेज़ है यहाँ पे। 60,000, 1 लाख, बस इतना ही वॉल्यूम है इसका। 1 लाख अगर हम इसका एक एवरेज वॉल्यूम मान लें तो पिछले दिन का जो वॉल्यूम था वो 62,000 ही था दोस्तों। एवरेज वॉल्यूम से कम है इसमें वॉल्यूम, इसलिए यह बिल्कुल भी कंसिडर करने के लायक नहीं है। बहुत ही कम ऐसे कंपनीज हैं जो कि कंसिडर करने के लायक नहीं होते हैं मेरे एनालिसिस वाले में। मैं ऐसे एनालिसिस में लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें कि एकदम ही ऐसे कंपनी रहेंगे जिन्हें कि एकदम भी नहीं टच करना चाहिए, जिन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे कंपनीज़ को हमें कभी भी लेने का नहीं है, इन्हें कभी भी कंसिडर करने का नहीं है। उस तरह के कंपनीज़ के भी एनालिसिस में लेके आऊँगा, उसके क्राइटेरियाज भी हम देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि किससे हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसका मंथली और वीकली अभी अच्छा नहीं दिखा हमें, और यहाँ पे डेली में भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो इसको मैं पूरी तरीके से इग्नोर कर दूँगा, और अभी इसका मैं फंडामेंटल भी नहीं देखने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। कोचिन शिपयार्ड में आ जाते हैं। देखिए क्या धमाकेदार ग्रोथ कोचिन शिपयार्ड ने दिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का लेवल यहाँ पे था 341 का लेवल था। समय था अगस्त 2023, 1 साल पहले का समय था। 1 साल में इसने जो ग्रोथ दिया है इस ब्रेकआउट के बाद, एकदम काबिल तारीफ ग्रोथ है दोस्तों। 765%, माय गॉड, 765% का ग्रोथ है। ऐसा एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, और वो भी बहुत ही हेवी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चार्ट था। फिलहाल अगर हम देखें लेटेस्ट डेवलपमेंट, प्रीवियस मंथ जो था वो बहुत ही नेगेटिव था, अगस्त मंथ, जो कि जुलाई मंथ के नीचे क्लोजिंग किया था, और अभी सितंबर मंथ में काफ़ी इसने पिकअप किया है।
जून मंथ के लो के पास सपोर्ट लेता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सितंबर मंथ तो अभी चल ही रहा है, 22 सितंबर अभी हुआ है। मे भी इस मंथ के अंदर, ये प्रीवियस मंथ के अंदर में इसके रेंज के बीच में इसकी क्लोजिंग हो सके तो ये थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। बट मंथली में फ़िलहाल तो ये अभी नेगेटिव ही है दोस्तों। मंथली में हमें कोई इसमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। चलिए तो अब इसको हम अभी आगे बढ़ते हैं। वीकली में अगर हम देखें, वीकली में भी हम देख सकते हैं इसने सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है। यहाँ पे काफ़ी जो भी इसमें सेलिंग थी इसको एब्जॉर्ब करके बाइंग में कन्वर्ट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ये हैमर वाला कैंडल। मगर क्या इसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है? नहीं की है प्रीवियस कैंडल के ऊपर, तो इसे भी हम बहुत पॉजिटिव तो नहीं मान सकते हैं। तो मंथली भी पॉजिटिव नहीं है, वीकली भी पॉजिटिव नहीं है। एक ट्रेंड लाइन भी हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लोअर ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं डेली में। डेली में हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे डेली में इसने क्लोजिंग अच्छी की है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। वीकली और मंथली तो हमें इसका पॉजिटिव नहीं दिखा, मगर डेली हमें पॉजिटिव दिख रहा है। एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें, देखिए पहले जो इसने बढ़त दिखाई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे बढ़त दिखाई थी। इस एरिया में आप ग्रीन वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें और कैसे ये हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर बढ़ा था। देख रहे हैं एक भी हाई को इसने ब्रेक नहीं किया था काफ़ी समय तक। प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया था, प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया था। बाद में जाके यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया और ट्रेंड अपना चेंज किया है। यहाँ पे भी नहीं हम बोल सकते हैं, समझिए यहाँ पे ये वाले को अगर हम स्विंग लो माने तो यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखिए कि डेली में हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी अभी की कैंडल तो पॉजिटिव है। एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले कैसी है ये कैंडल, ये अभी हम देख लेते हैं। एवरेज वॉल्यूम हम यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं 1.3 मिलियन, 3 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 2.5 मिलियन, ये है 1.4। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 मिलियन इसका एवरेज वॉल्यूम है। उस हिसाब से प्रीवियस डे की जो इसका वॉल्यूम थी क्लोजिंग 5.8 मिलियन, यानी कि 3 टाइम्स इसकी वॉल्यूम है। दिस इज़ पॉजिटिव। तो डेली में ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, डेली में हमें ये पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली में ये हमें नेगेटिव दिख रहा है और मंथली में भी ये हमें नेगेटिव दिख रहा है दोस्तों। इसके और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हम अगर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, ट्रेंड लाइन बना ले रहे हैं हम। ट्रेंड लाइन हम ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन मान लीजिए। तो इसने अभी ट्रेंड लाइन को भी अभी इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है। ये देखिए ये हमने 3 पॉइंट्स मिला दिए हैं। ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये पॉजिटिव बनेगा। फ़िलहाल तो इसमें ऐसा ही सिचुएशन दिख रहा है हमें, डेली में ये पॉजिटिव है दोस्तों। बट यहाँ पे हमें अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है, जस्ट लाइक GRSC। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, पारा समय बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। अब हम इसमें चलते हैं स्क्रीनर में। कंपनी का नाम है हमारे कोचिन शिपयार्ड। क्या काम करती है ये कोचिन शिपयार्ड? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज़ द लीडिंग प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स रिपेयर रिफिट्स, यानी कि ये शिपिंग कंपनी है ये भी, और ये शिप्स को रिपेयर करने का काम करती है। पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। CSL has built and repaired some of the largest ships for its estimated customers across the globe. It has exported some 45 ships. वाह, इंडियन कंपनी जो कि 45 शिप्स एक्सपोर्ट कर रही है बाहर दूसरे देश के क्लाइंट्स को फ्रॉम इंडिया। It has developed its expertise from building bulk carriers to smaller ships and ships which are more advanced in terms of technology, such as platform supply vessels, anchor handling, tug supply vessels. डिफेंस की कंपनी भी है ये। कोचिन शिपयार्ड इज इनटू शिप बिल्डिंग, डिफेंस, कमर्शियल एंड ऑफशोर। डिफेंस के शिप्स जहाँ की प्लेन्स, एरोप्लेन्स, जो फाइटर जेट्स होते हैं वो लैंड करते हैं। आपने देखा होगा टीवी में कि समंदर में ऐसे बहुत सारे शिप्स होते हैं जो कि इनका सरफेस फ्लैट होता है, जिन पे एरोप्लेन्स लैंड कर सकते हैं। एरोप्लेन्स इन द सेंस ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं, हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं। ये हैं डिफेंस के शिप्स। उसके बाद कमर्शियल शिप्स, यानी कि जो सामान लेके इधर उधर जाते हैं, बिजनेस का काम जो करते हैं। एंड ऑफशोर यानी कि जो ऑयल वाला ड्रिलिंग वाली बात है वो वाले शिप्स। इस तरह के शिप्स जो है ये कंपनी बनाती है। डाइवर्सिफाइड एरिया में इसके ऑपरेशंस हैं, डिफेंस भी है, कमर्शियल भी है, ऑफशोर भी है। साथ में ये शिप रिपेयर का काम भी करती है। तो ये एक बहुत ही
कॉम्प्रिहेंसिव इसका पोर्टफोलियो है। अच्छी कंपनी कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 48,000 करोड़ मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 191 है। कितने टाइम्स है? 100 टाइम्स बुक वैल्यू ये अभी ट्रेड हो रहा है। काफ़ी कॉस्टली है ये एज़ कम्पेयर टू गार्डन रिच शिप बिल्डर, जहाँ की हमने देखा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 टाइम्स या ऐसे ही कुछ था बुक वैल्यू, करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं पी इसका 54.9 यानी 55 का पी है। 55 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स ये ट्रेड हो रहा है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, वेरी नाइस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था गार्डन रिच एंड दिस कंपनी कोचिन शिप बोथ हैव सिमिलर पीस, बस मार्केट कैप गार्डन रिच का 50% है ऑफ कोचिन शिप। बाकी अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 79 आया था हमारा, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है कोचिन शिप में मीडियन पी के आसपास पहुँचने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स में अगर हम देखें तो कोचिन शिप का सेल्स हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मे भी इसके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसी वजह से इस कंपनी ने इतना ज़्यादा ये गार्नर कर लिया है मार्केट कैप। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 710 करोड़। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गार्डन रिच का सेल्स इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और जून क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा सॉरी, ये क्वार्टरली, हाँ जून क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। 700 करोड़ से 500 करोड़ कम परफॉर्मेंस हुआ है। क्या ये जून क्वार्टर हमेशा से सबड्यूड रहा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्कुल जून क्वार्टर में 444 करोड़ पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले और नेक्स्ट क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम परफॉर्मेंस था जून 2023 में। उसके बाद यहाँ 2022 में भी हम देख सकते हैं 440 करोड़ पिछले क्वार्टर और उसके बाद वाले क्वार्टर से कम इसका परफॉर्मेंस था। हम यहाँ पे एक ट्रेंड क्या हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं हम 329 करोड़, यहाँ पे 696 करोड़। नेक्स्ट क्वार्टर से काफ़ी कम था इसका परफॉर्मेंस जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर इज सबड्यूड ऑफ दिस कंपनी, इसलिए जून क्वार्टर शुड नॉट बी जज्ड। दिस कंपनी शुड नॉट बी जज्ड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ जून क्वार्टर, क्योंकि जून क्वार्टर हमेशा से कम परफॉर्मिंग क्वार्टर इसका रहा है। तो दैट इज़ नॉट ऑफ अ मेजर कंसर्न दैट वी हैव सीन हियर। बाकी मार्च 2024 में इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है दिसंबर के मुकाबले। कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर से 900, 1000, 1200, ठीक है। क्वार्टरली प्रॉफिट में हमें कोई, क्वार्टरली स्टेटमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सेल्स में हम यह देख सकते हैं 3900 करोड़ का सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ में भी बढ़ गया है सेल्स। मार्च मंथ में, मार्च ईयर एंड में हमें प्रीवियस ईयर से 1300 करोड़ का सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। गार्डन रिच में भी हमें दिख रहा था, इसमें भी हमें दिख रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे अदर इनकम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पे देखिए, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 800 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इनफैक्ट इसका पहले से ही 700-800 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था। अदर इनकम से इसने कुछ एडजस्टमेंट करके उसके बाद इसने थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट कर ही दिया था। अदर इनकम तो वैसे उसी लाइन में है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। हमें कोई समस्या की बात तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। एवरीथिंग इज़ इन लाइन। 813 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट आया है, अच्छा प्रॉफिट आया है मार्च का, या ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी अच्छा प्रॉफिट है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। बाकी कंपाउंडेड सेल्स आप 7% का देख सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 11%। CAGR 10 ईयर यहाँ पे परसेंट नहीं दिया है। 5 ईयर का CAGR 60%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 60% का है दोस्तों। 3 ईयर्स का 117%, 1 ईयर का 268% का इसका रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, 10 ईयर्स का एवरेज है, बहुत ही अच्छा है ये। इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते ही जा रहे हैं, 5000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि बोरोइंग्स है ही नहीं, बिल्कुल ही नेग्लिजेंट है। 500 करोड़ का बोरोइंग है पिछले साल से, और कम ही हो गया है बोरोइंग। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट। GRSC में भी वो चीज़ हमने देखा, बोरोइंग्स में कमी आना। कैश फ्लोज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि डिफेंस कंपनीज़ के कैश फ्लोज को हम बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बेसिस पे काम होगा। डेटर और ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि कैश फ्लो ही जब ऊपर नीचे होगा तो डेटर और इन्वेंट्री डेज पेएबल ये सब तो अफेक्टेड हो ही जाएंगे। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स ने यहाँ पे एकदम कंसिस्टेंसी दिखाई हुई है। 72.86 पे ये कंसिस्टेंटली बना हुआ है। FIIs जो है उन्होंने बढ़ा ही दिया है अपना यहाँ पे स्टेक, पर पहले से बढ़ा दिया है, ऊपर नीचे होता रह रहा है। कभी 6.5 भी पहुँच गया, उसके बाद फिर 4.9 पहुँच गया है, ठीक है, नॉट अ मेजर कंसर्न। DIS का 2.5%, पब्लिक का 19.7%।
तो मोटा मोटी कोचिन शिपयार्ड इज़ अ गुड कंपनी, नाइस कंपनी, जिसमें अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अच्छा इसने यहाँ पे प्रीवियस जो हाई था वहाँ से ये 40% ऑलमोस्ट 45% करेक्ट हो चुका था। अभी ये 38% करेक्शन के लेवल पे अभी ये मौजूद है। मंथली और वीकली इसमें पॉजिटिव अभी नहीं हुआ है, डेली में पॉजिटिव है। और डेली कैंडल की क्लोजिंग इसकी 3 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हुई है। GRSE में 5 टाइम्स वॉल्यूम के साथ हुई थी क्लोजिंग। बोथ कोचिंग एंड GRSE आर गुड फॉर अस। तो ठीक है दोस्तों, ये 2 कंपनी का एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी एनालिसिस मैं करूँगा अभी, मगर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।